दोस्तों लंबे और घने बाल हर महिला पाना चाहती है। हर महिला ये चाहती है कि उसके बाल जो हैं वो डेफिनेटली उसके हाथों में भी ना आए, इतने भारी हो जाएं, और उसके लिए वो बहुत सारे प्रयास भी करती हैं। और ना सिर्फ महिलाएं बल्कि पुरुष भी अपने बालों को घना करने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं। लेकिन हर प्रयास में आप कारगर हो जाएं ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे प्रयास में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और बहुत सारे प्रयासों के अंदर आपको निराशा हाथ लगती है। लेकिन आपको पता है कि आयुर्वेद के अंदर आज से कई हजारों सालों पहले भी कुछ ऐसी औषधियों का, कुछ ऐसी जड़ी बूटियों का उल्लेख कर दिया गया था जो आज हमें बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देती हैं। आज कुछ ऐसे ही हर्ब्स को मिला करके, आज कुछ ऐसी ही जड़ी बूटियों को मिला करके हम एक DIY हर्बल शैम्पू तैयार करेंगे। ये हर्बल शैम्पू की रेसिपी कुछ बहुत ज़्यादा नई नहीं होने वाली है, लेकिन इसका प्रपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसका तालमेल है, जैसे जब आप खाना बना रहे हैं, प्रॉपर मात्रा में डाले गए मसाले, समुचित संतुलित मात्रा में डाले गए मसाले ही उस खाने को स्वादिष्ट बनाते हैं, और तभी लोग आपकी वाहवाही करते हैं। अगर आपने नमक ज़्यादा डाल दिया, मिर्च कम कर दिया, मिर्च ज़्यादा डाल दिया, तेल कम कर दिया, तो वो खाने के अंदर स्वाद ही नहीं आता। बिल्कुल वैसे ही नेचुरल हर्ब्स के बारे में हम जानते सब कुछ हैं, लेकिन उन्हें किस प्रपोर्शन में मिला करके एक अच्छा शैम्पू तैयार करना है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे उस प्रॉपरली प्रपोर्शन के बारे में, ताकि हम एक नेचुरल हर्बल शैम्पू अपने घर में तैयार कर सकें। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि मेक श्योर अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप मुझे देख रहे हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे तो फॉलो जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस आप बिना किसी गैप के या बिना किसी बैरियर के बहुत इजीली एंजॉय कर सकें। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह ही एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में, और ये पॉजिटिव फीडबैक आता है आप ही की तरह किसी न किसी सोशल मीडिया के हमारे मेंबर द्वारा, जो हमारे रिकमेंडेड किसी प्रोडक्ट को ट्राई करते हैं, उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और फिर वो अपना फीडबैक हमें कमेंट्स के माध्यम से शेयर करते हैं। अगर आपका भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो मेक श्योर आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हो सकता है अगले किसी वीडियो के अंदर आपका कमेंट जो है वो शामिल हो जाए। तो आज का जो ये दोस्तों फीडबैक मुझे मिला है, ये है अंजलि जी की तरफ से। इन्होंने लिखा है कि नमस्ते सर, हम आपके प्रोडक्ट्स हेयर रिचुअल शैम्पू 2 मंथ से यूज़ कर रहे हैं। सर मेरे बाल बहुत सिल्की और काफ़ी शाइनी भी हैं और बिल्कुल भी नहीं झड़ते। सर मेरे लिए ये सब पर ट्रस्ट करना मुश्किल था। हम सोशल मीडिया से काफ़ी दूर हैं। फिर मैंने आपका वीडियो देखा, लाइक कमेंट्स किया, उसके बाद फर्स्ट प्रोडक्ट ऑर्डर किया। सर आप सोशल मीडिया के द बेस्ट डॉक्टर हैं। लव यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अंजलि आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए, कि आपने विश्वास किया। सोशल मीडिया पर कोई व्यक्ति बता रहा है और उस व्यक्ति पर विश्वास करना डेफिनेटली एक मुश्किल काम होता है, क्योंकि आप कई सैकड़ों किलोमीटर या कई किलोमीटर दूर बैठे होते हैं उस व्यक्ति के साथ में, लेकिन फिर भी आपने अपना ट्रस्ट जताया और उस ट्रस्ट ने आपको देखिए रिजल्ट्स दिए हैं, है ना। तो ये हेयर रिचुअल शैम्पू के रिजल्ट्स हैं, लेकिन साथ के साथ जो आपने विश्वास दिखाया उस प्रोडक्ट पे या मुझ पर, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा काम करता है। मैंने इससे पहले भी कुछ वीडियोज़ के अंदर बोला है कि आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर के अंदर आपका विश्वास है ना, तो वो पानी भी दे देगा तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर किसी डॉक्टर पे आपका विश्वास नहीं है, वो अमृत भी दे देगा ना आपको, वो आपके लिए जहर बन जाता है। अगर आप इस बात में यकीन रखते हैं तो यस लिख करके मुझे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएगा। चलिए दोस्तों, अब आते हैं इस पॉजिटिव फीडबैक के साथ अपने मेन टॉपिक पर, जहां पर हम बात कर रहे थे एक DIY हर्बल शैम्पू के बारे में। इस शैम्पू को बनाने के लिए हमें रीठा चाहिए, झाग चाहिए ना। तो शैम्पू के लिए अगर झाग चाहिए तो रीठा से बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। रीठा को इंग्लिश में कहा जाता है सोपनट। सोपनट मतलब कि साबुन की तरह झाग देने वाला एक नट या एक गोल गोल एक मटेरियल। अगर आप यहाँ पर एक व्यक्ति के लिए अगले 1 महीने के लिए चलने वाला शैम्पू बना रहे हैं, तो आपको 10 जो सोपनट है, गोल गोल गिरियां जैसी आपको मिल जाएंगी, वो 10 सोपनट जो है वो तोड़ लेने हैं, उसके अंदर से बीज निकल जाएगा, उसे फेंक देना है, और बाहर का जो छिलका है उसे 1 ग्लास पानी के अंदर डाल करके 1 से 2 दिन के लिए भिगोए रखना है। 1 से 2 दिन से कम आपको नहीं भिगोना, ये आप याद रखना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसे भिगोएंगे उतना ज़्यादा गाढ़ा, उतना ज़्यादा अच्छे टेक्सचर का शैम्पू आपका बन करके तैयार हो जाने वाला है। अब 2 दिन बाद अब आप इसको बहुत अच्छे से मसलिए। जितना बढ़िया से आप इसे मसलेंगे उतना अच्छे से गाढ़ा टेक्सचर का शैम्पू का बेस आपका बन करके तैयार हो जाएगा। मसलने के बाद जब आपको लगे कि अब ये जो छिलका था ये पूरी तरीके से गल चुका है, सॉफ्ट हो चुका है, अब आप एक कपड़े
कपड़े की मदद से इस मिक्सचर को छान लीजिए। जब आप इसमें से छान लेंगे तो धागे नुमा जो आपके फाइबर होगा इस अरीठा का वो अलग हो जाएगा और झागदार एक बेस आपका बन करके आपके पास में तैयार हो जाएगा। अब आपको इसके अंदर 5 चीज़ें मिलानी है और ये 5 चीज़ें जो हैं ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगी। एक एक करके समझते हैं कैसे। तो अब आपको इसके अंदर 20 जो फूल है ना वो गुड़हल के फूलों को मिला देना है। आपके आसपास गुड़हल के फूल बहुत इजीली मिल जाते हैं, तो गुलाबी रंग के या फिर लाल रंग के जो गुड़हल के फूल जो आपको मिल रहे हैं इनको आप डाल दीजिए। गीला गीला ही डाल दीजिए, इनको सुखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास गुड़हल के फूल फ्रेश नहीं मिल रहे हैं तो आप इनका पाउडर भी मार्केट में मिलता है, जिसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उसका 1 चम्मच भी इसके अंदर डाल सकते हैं। दूसरा इंग्रेडिएंट जो दोस्तों आपको इसके अंदर डालना है वो है 1 चम्मच नारियल का तेल। नारियल का तेल जो है ना वो आपको अरीठा की वजह से जो बालों में रूखापन आ जाता है, बालों में जो उलझन हो जाती है, जो बालों में फ्रीजीनेस आ जाती है, वो नहीं आने देता। क्योंकि जो आपका नारियल का तेल है ना उसके अंदर ल्योरिक एसिड होता है और जो ये ल्योरिक एसिड है ये आपके बालों को स्मूथनेस देने में, आपके बालों के ऊपर एक चमकीली एक लेयर बनाने में आपकी मदद करता है। तो 1 चम्मच हमने यहाँ पे नारियल का तेल ऐड कर लिया। तीसरा इंग्रेडिएंट जो दोस्तों हमें यहाँ पे डालना है वो है दाना मेथी। दाना मेथी जो है वो एक अपने आप में बालों को चमक देने वाला इंग्रेडिएंट है। हेयर फॉल रोकता है, बालों में अगर डैंड्रफ है उसे खत्म करता है, बालों में अगर कोई फंगल इन्फेक्शन चल रहा है उसे भी खत्म करने में आपकी मदद करता है। तो 1 चम्मच आप यहाँ पे दाना मेथी जो है वो ऐड कर लेंगे। नंबर 4 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों आप यहाँ पे डालेंगे इसके अंदर वो है कपूर कांचरी। कपूर कांचरी जो है वो एक वरदान की तरह है अगर आप इसे बालों के लिए लगातार इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में कुछ जगह पर ये लिखा गया है कि ये आपके बालों को वापस से उगाने का भी काम करती है। तो 1 चम्मच आपको कपूर कांचरी का पाउडर डाल देना है या फिर क्रश की हुई आपको मिल जाए तो वो भी आप यहाँ पर 1 चम्मच ही ऐड करेंगे। नंबर 5 और नंबर लास्ट जो इंग्रेडिएंट दोस्तों आपको यहाँ पर ऐड करना है वो है आधा चम्मच नमक। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में है कि सर नमक से तो बाल सफ़ेद हो जाते हैं। कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। कोई भी साइंटिफिक ऐसा एविडेंस नहीं है जो ये कहता हो कि नमक से आपके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। नमक हम यहाँ पे इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि नमक में होता है सोडियम क्लोराइड और क्लोरीन का जो काम होता है वो आपके बालों को साफ करना होता है। जितने ज़्यादा साफ आपके बाल रहेंगे, जितने ज़्यादा साफ आपके बालों की जड़ें रहेंगी, उतना ज़्यादा हेल्दी आपके बाल जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ पर अपने रूटीन के अंदर इनको ज़रूर ऐड करें। इसे किसी भी तरीके से स्किप आपको नहीं करना है। अब आप इन चीज़ों को अच्छे से एक बर्तन में मिला करके 4 से 5 मिनट के लिए उबाल लीजिए। जब आप उबाल लेंगे ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, इनके अंदर जितने गुण हैं वो इस शैम्पू के अंदर आ जाएंगे और शैम्पू के अंदर जब ये गुण आ जाएंगे अब आप इसे ठंडा कीजिए और ठंडा करने के बाद में कपड़े की मदद से इसे छान लीजिए। छान करके अब जो आपको शैम्पू मिला है इसे एक बॉटल के अंदर भर करके रख लीजिए और लीजिए आपका एक DIY नेचुरल हर्बल शैम्पू बन करके तैयार है। इस शैम्पू से आप हफ्ते में 2 बार या 3 बार, 1 दिन के बच्चे को भी अगर आप शैम्पू करा दोगे ना तो भी उसके बाल एकदम बढ़िया हो जाने वाले हैं। और अगर आपके बालों में कोई केमिकल ट्रीटमेंट आपने करा रखा है जिसकी वजह से बाल ड्राई हो गए, फ्रीजी हो गए, बाल टूटने लगे हैं, 2 मुँह हो गए, तो भी आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो मिलने वाले हैं। मेक श्योर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार दोस्तों जिस तरीके से आप मुझे देते हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।